वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 और बुक हमारी कौन सी चल रही है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें वी आर गिवन सम स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और अगर ट्रू है तो प्रूव करना है, फॉल्स है तो हमने कोई एग्जाम्पल देना है उसके लिए। तो ट्रू और फॉल्स लिखकर मैं इसे छोड़ देती हूँ। अभी हम आगे स्टेटमेंट ही लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। तो ये बेटा जी फर्स्ट पार्ट है, ध्यान देंगे। ये इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर आप इस एग्जाम्पल को अपने आप से करते हो तो आपको सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से, एलिमेंट्स का, सबसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो ये देखिए कि फर्स्ट है बेटा x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, ओके, देन x बिलोंग्स टू b। ये हमने प्रूव करना है कि अगर x a का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू a का मतलब x कोई एलिमेंट है सेट A का। हम ये सब सेट में डिस्कस कर चुके हैं कि हम सेट के नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लेते हैं, सेट में आने वाले एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, और ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो अगर x A को बिलोंग कर रहा है और A B का एलिमेंट है, अगेन A सेट B सेट का एलिमेंट है, देन प्रूव करें कि x B का एलिमेंट होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल से ही ले लेते हैं। हम x को A का एलिमेंट है, x A का एलिमेंट है, तो हमने मान लिया कि A क्या है, A को हमने x, y ले लिया बेटा, ओके। देन क्लियरली, ऑब्वियसली, क्लियरली x क्या कर रहा है, A को बिलोंग कर रहा है, x A का एलिमेंट है, पहली बात हमारी प्रूव हो गई। A B का एलिमेंट है, A सेट B सेट का एलिमेंट है, तो B सेट हमने ऐसा लेना है जिसमें A भी आए और अदर एलिमेंट्स हो ना हो, वो सेकेंडरी चीज़ है। तो B हमने ले लिया, B में कोई W और भाई Z, और एक ये सेट खुद हमने ले लिया X, Y, ओके। भाई B में हमने, फिर से मैं लिखूं तो मैंने लिया W, Z और सेट A। इसका साफ मतलब क्या है कि सेट A किसको बिलोंग कर रहा है, B को। X A को बिलोंग कर रहा है। A सेट, देखो ये A सेट था, X इसके अंदर आ गया तो X A को बिलोंग कर गया, हो गया। A B को बिलोंग कर रहा हो, ये B सेट है भाई, और B सेट में ये अपना क्या है, A एलिमेंट है, A सेट है जो B को बिलोंग कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में X भी B को बिलोंग करेगा, यानी जो X एलिमेंट है वो B सेट का एलिमेंट होगा, लेकिन B सेट में कोई जरूरी नहीं है। देखिए दो बातें होती हैं, अगर हमने किसी रिजल्ट को बेटा प्रूव करना है तो वो हमें इन जनरल करना पड़ता है, यानी कि कोई ऐसा ऑप्शन रह ना जाए कि ये एग्जाम्पल था आपने इसके लिए प्रूव नहीं किया, या ये एग्जाम्पल था इसके लिए प्रूव नहीं किया। तो प्रूव करते टाइम तो इन जनरल करना है, प्रूफ देना है बाकायदा जनरल करके। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डिसएग्री करते हो, आप उसे फॉल्स प्रूव करना चाहते हो, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन ही बहुत रहती है, एक एग्जाम्पल ही बहुत रहता है। भाई अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर के हर मैच में 90 से अबव रन है, हर वनडे में तेंदुलकर ने 90 अबव रन लगाए हैं। इस बात को हमने कॉन्ट्राडिक्ट करना है। एक ही एग्जाम्पल बहुत है, हम सचिन का डाटा उठाएंगे, मान लो किसी पर्टिकुलर मैच में सचिन के 45 रन हैं, ये भाई देखो भाई इस मैच में ही नहीं है, बाकियों का तो देखना क्या, बात समझ रहे हैं भाई। एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, एक अपवाद आ गया, एक एग्जाम्पल हमें ऐसा मिल गया जो उस बात को काट रहा है, तो अदर एग्जाम्पल्स की, अदर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिजल्ट को आप मैथमेटिकली भी अगर प्रूव कर रहे हो तो आपने प्रूफ जनरल देना होता है, ताकि उसको कोई काट ना सके, कॉन्ट्राडिक्ट ना कर सके, उसके अगेंस्ट कोई एग्जाम्पल खड़ा ना कर सके।
और अगर उसको डिसप्रूव करना है, डिसएग्री करना है, फॉल्स प्रूव करना है तो एक ही एग्जाम्पल आपका सफिशिएंट रहता है। तो यहाँ पर हम इसीलिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि x a को बिलोंग कर रहा है, a सेट b सेट को बिलोंग कर रहा है, बट x इज नॉट बिलोंगिंग टू b, बट x डज नॉट बिलोंग टू b, x b को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हेंस द अबव गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप इसे न्यूमेरिकली भी ले सकते थे, आप x की जगह यहाँ 1 2 ले लेते, यहाँ 3 4 1 2 ले लेते, तो 1 a में था और भाई 1 2 b में था, लेकिन 1 b सेट का एलिमेंट नहीं था। तो इससे हमें एक प्रैक्टिस मिलती है बेटा करने के लिए कि बिलोंग्स टू और सबसेट और सेट क्या चीज़ है, कैसे हम उनमें ज़्यादा परफेक्शन ले सकते हैं। कम टू द सेकेंड पार्ट बेटा जी, देखिए इफ़, ये इफ़ था आगे मैंने छोड़ दिया था, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ C, देन A इज ए सबसेट ऑफ C। दोनों एक से लगते हैं इसलिए C को मैं थोड़ा ऐसे ले, देन A इज ए सबसेट ऑफ C। देखिए सबसेट की मैं आपको जनरल डेफिनेशन बता दूं, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ साइड में अगर मैं लिखती हूँ कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B का क्या मतलब है कि इफ ईच x बिलोंगिंग टू A implies x belongs to B, then we write A is a subset of B। हर एलिमेंट A का अगर B में है, A का एवरी एलिमेंट अगर B में है तो हम कहेंगे कि A B का सबसेट है। तो इसके लिए तरीका क्या है प्रूव करने का, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इट्स वेरी इजी, लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, आपके पास ना तो A सेट है भाई ना आपके पास B सेट है, तो आपने इन जनरल प्रूव करने के लिए क्या करना है कि आपने A का कोई एलिमेंट पर्टिकुलर मान लिया X है और वो समहाउ B में चला जाता है तो A B का सबसेट हो जाएगा, लेकिन किसी रीजन से वो B में नहीं जाता है, वो B का एलिमेंट नहीं बनता है तो A B का सबसेट नहीं होगा। तो अब आप यहाँ देखिए कि व्हाट वी वांट टू प्रूव कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ C, देन शो दैट A इज ए सबसेट ऑफ C। हमने ये चीज को ट्रू या फॉल्स प्रूव करना है, पहले हम मेंटली कैलकुलेशन करते हैं। भाई A B में है तो A का हर एलिमेंट B में होएगा, B का हर एलिमेंट C में होएगा, तो A का हर एलिमेंट ऑटोमेटिकली C में आ गया तो A C का सबसेट हो गया। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। हाउ वी विल प्रूव, इसका हम प्रूफ लें कि लेट X बिलोंग्स टू A, ओके, X बिलोंग्स टू A बट A इज ए सबसेट ऑफ B। X A को बिलोंग कर रहा है, A B का सबसेट है तो A का हर एलिमेंट B में भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया कि X किसको बिलोंग कर गया, B को। ये देखिए ये सिंबल हैं भाई, इनका बड़ा डीप मीनिंग बन जाता है, ये इंप्लाइज का ऐसे ही मतलब नहीं आ गया है। X A में है, X A का एलिमेंट है, A B का सबसेट है तो A का एवरी एलिमेंट B में होना चाहिए तो X भी B में होना चाहिए। A का एवरी एलिमेंट B में होना चाहिए तो X भी B में होना चाहिए, तो X B में हो गया। बट वी आर गिवन कि भाई B क्या है, B इज ए सबसेट ऑफ C, तो B का एवरी एलिमेंट फिर C में होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि X किसको बिलोंग कर गया, C को। हम यहां से चले, हमने X का कोई एलिमेंट लिया जो A को बिलोंग कर रहा था और वो X C में आ गया, वो X C में आ गया, तो 1 एंड 2 को जब हम कंबाइन करें, फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान देंगे इस बात पे, फ्रॉम 1 एंड 2, X A में था, X C में आ गया। इसी प्रकार आप A का कोई और एलिमेंट Y ले लें, Z ले लें, W ले लें, T U V एनी एलिमेंट ऑफ A को आप इसी तरह C में दिखा सकते हैं। ये जनरल एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई हमने एक X ले लिया हमने इन जनरल में, सॉरी, तो X जब A में है तो इस तरह के सारे एलिमेंट C में आ जाएंगे, आपके सारे एलिमेंट C में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज ए सबसेट ऑफ C एंड हेंस गिवन रिजल्ट इज A B का सबसेट है, B C का सबसेट है तो A C का सबसेट होगा। अगर मैं इसे रिलेशन के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है आपका। रिलेशन एंड फंक्शन अगर आप अभी आया नहीं है, अभी आप +1 में हो तो ये चीज़ अभी आएगी आपकी। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिलेशन ट्रांजिट हो रहा है एक से दूसरे पर, दूसरे से
तीसरे पर। चलिए कम टू द थर्ड पार्ट बेटा जी। थर्ड है कि इफ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C देन A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। कितना मजेदार क्वेश्चन है कि बच्चों को लगेगा कि लास्ट टाइम ये था कि A B का सबसेट है B C का, तो भाई A C का सबसेट था, अब नहीं है तो नहीं भी होगा, बट नॉट सो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान देंगे A B का सबसेट है। एग्जांपल लेते हैं, A ले लिया मैंने 1 2, A B का सबसेट है, यानी B एक ऐसा सेट है जिसमें A भी आ रहा है, ठीक है। तो A का हर एलिमेंट किस में जा रहा है, B में जा रहा है, तो हमने ये ले लिया भाई 1 नहीं सॉरी सबसेट नहीं है, A B का सबसेट नहीं है, तो यहां आप ले लीजिए 2 3 4। A का एवरी एलिमेंट B में नहीं है, 1 A में है लेकिन 1 B में नहीं है, तो यहां से क्या कंक्लूड हो गया कि A B का सबसेट नहीं है। ओके, अब हमने C ले लिया 1 2 5 7। ध्यान देंगे मैं सोच के ले रही हूं। ये देखिए ये एग्जाम्पल कोई फिक्स नहीं होते हैं, आपने इनकी कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग से आप अपने आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लेना था कि A सेट के सारे एलिमेंट्स B में ना हो, तो मैंने A में 1 2 लिया। अब या तो 1 को छोड़ दो या 2 को छोड़ दो, मैंने 1 को छोड़ दिया, 2 3 4 ले लिया, तो A B का सबसेट नहीं रहा। अब B C का सबसेट नहीं है, तो मैंने ऐसे एलिमेंट उठाने हैं कि B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो C में ना हो, पर साथ में A C का सबसेट भी नहीं शो करना। तो ये देखिए ये A C का सबसेट शो हो रहा था, यहाँ देखिए अब खुद ही आ गया ना, यहाँ पर मिस्टेक समझ में आ गई कि अब ये देखिए कि B के सारे एलिमेंट C में नहीं है। B का 2 है लेकिन 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो यहाँ क्या क्लियर हो गया कि B C का सबसेट नहीं है। ठीक है, और पहले ठीक ले रही थी बल्कि मैं, फॉल्स प्रूव करना था ना हमने, तो 1 2 5 7, तो इधर 2 आ गया था, तो B C का सबसेट नहीं है। बट ये देखिए अब 1 A को बिलोंग कर रहा है और 1 C को भी बिलोंग कर रहा है, 2 A को बिलोंग कर रहा है और 2 C को भी बिलोंग कर रहा है, तो A के दोनों एलिमेंट्स C के पार्ट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि A इज द सबसेट ऑफ C। जबकि बुक वाला क्या कह रहा है, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो A B C का सबसेट नहीं होगा। तो ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि A B का सबसेट नहीं था, B C का सबसेट नहीं था, लेकिन A C का सबसेट बन गया, तो अबव गिवन स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ओके, तो ये एग्जाम्पल थोड़े आपको ध्यान रख के बनाने पड़ेंगे बेटा जी। इनकी कोई क्रैमिंग नहीं होती है, हम कभी भी इनकी क्रैमिंग करके ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। ये सिर्फ अपना दिमाग लगा के एट ए टाइम जितना आप अच्छे से करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि क्रैम करने के लिए, लर्न करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी आइडेंटिटीज आपकी आ जाएंगी, वो भी लर्न नहीं होती हैं, वो भी आप बार बार यूज करते हो तो प्रैक्टिस से आती हैं। तो नंबर 4, इफ x बिलोंग्स टू A and A is not a subset of B, then x belongs to B। ध्यान देंगे x A का एलिमेंट है, तो हम A को ही ले लेते हैं, x, y, तो हो गया भी x A का एलिमेंट हो गया। A B का सबसेट नहीं है, A B का सबसेट नहीं है, तो B को मैं ये ले सकती हूँ x W Z, तो x तो मैच कर गया, y A में है B में नहीं है, इसका मतलब A B का सबसेट नहीं है, और इसका मतलब था x A को बिलोंग कर रहा है। तो क्या x B को बिलोंग कर रहा है? हाँ, यहाँ कर रहा है, बट क्या ये ऑलवेज पॉसिबल होगा? हम ऐसा कोई एग्जाम्पल भी ले सकते थे कि ट्रू और फॉल्स में अब आपने ये देखना है कि हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है
कि जो हर बार एवरी टाइम, देखिए अब ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको जरा ध्यान से देखें कि जो पिछला एग्जाम्पल मैंने लिया मैं उसी को एक बार फिर से सेट करती हूँ। एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है, तो एक्स तो बी में आ गया लेकिन वाई बी में नहीं आया, और हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो एक्स के लिए प्रूव करना है। तो हम इसकी बजाय अगर हम यहाँ वाई ले लेते हैं, यहाँ प्रूफ और डिसप्रूव के लिए मैं आपको बता चुकी कि प्रूव जनरल करना है। अगर एक्स और वाई दोनों इसमें आ गए तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। तो एटलीस्ट मेरी बात को समझें कि अगर एक्स भी ए में बी में है, वाई भी बी में है, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। बट हमारी स्टेटमेंट है बेटा कि ए बी का सबसेट नहीं है। ओके, ए बी का सबसेट नहीं है, तो यहां से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो जो इसमें ना हो। ओके, तो वो यही चीज हमने शो करनी है कि भाई अगर एक्स ए में है और ए बी का सबसेट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट बी में हो। कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा ए का जो बी में नहीं होगा, तभी तो वो सबसेट नहीं है। भाई अगर ए बी का सबसेट होता तो ए के सारे एलिमेंट बी में ऑटोमेटिकली होते। अगर ए बी का सबसेट होता तो ए के सारे एलिमेंट बी में होते। इट मीन्स ए का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं होगा। अगर वो एक्स नहीं है तो वाई होगा। तो हम बात कर रहे हैं एक्स की, भाई इसने तो एक्स फिक्स कर दिया, किताब वाले ने तो एक्स फिक्स कर दिया, तो हम ऐसा एग्जाम्पल भी, ऐसा बी भी ढूंढ सकते हैं जिसमें एक्स नहीं है। तो यहां पर हमारे पास अब क्या आ गया कि एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी, समझ में आ रही है, लेकिन ट्रू के एग्जाम्पल्स कम हैं। अगर एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल गया कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो पूरा रिजल्ट फॉल्स माना जाता है। क्लियर? तो कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। लास्ट है बेटा जी ये फिफ्थ पार्ट। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं एंड एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी बड़े सेट में नहीं है एक्स। क्लियर? तो एक्स ए में भी नहीं होगा। भाई ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बात समझ आ रही है? हमने क्या प्रूव करना है कि एक्स ए में नहीं है। हमने मान लिया एक्स ए में है, कॉन्ट्राडिक्शन ले ली। हमने मान लिया कि एक्स ए में है, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ए क्या है भाई? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। अब ए बी का सबसेट है तो एक्स ने किस में हो जाना है? बी में। लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है कि एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। भाई जो किताब वाले ने बुक में हमें स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग तो बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए एक्स। अब हम कह रहे हैं कि अगर एक्स ए को कर रहा है तो भाई ए के तो सारे एलिमेंट बी में जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल मोटी सी बात है कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होना है। तो अगर बी में नहीं है और हम कह रहे हैं कि वो ए में है तो ए बी का सबसेट हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। इसका मतलब जो हम ये मान के चल रहे थे कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है वो रोंग है और एक्स ए को बिलोंग नहीं करता। तो बेटा जी ये कुछ 5-6 पार्ट्स थे 7th एग्जाम्पल के। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, क्लियर नहीं हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह का कोई और एग्जाम्पल्स आपको दूं, देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई आपको बात लगती है, कोई सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने डाउट्स ज़रूर लिखें। Now we will do example number 8. This is the last example of exercise 1.2 elements of mathematics. If two finite sets m and n have m and n elements, दो सेट हैं, नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए एक सेट का नाम a है, दूसरे का b है। a के अंदर m एलिमेंट्स हैं, b के अंदर n एलिमेंट्स हैं। क्लियर? कार्डिनल नंबर। And the total number of subsets of first set, पहले सेट के सभी सबसेट्स की गिनती, ये आर्टिकल मैं आपको करा चुकी हूँ कि अगर A में m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स में या उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर m। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर m। और यहाँ B के पावर सेट में भाई कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 is to power n।
अब क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन बना रहा है ये देखिए, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 12 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। पहले सेट के सबसेट्स की संख्या दूसरे सेट के सबसेट्स की संख्या से 12 ज़्यादा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 रेज़ टू पावर m इज 2 रेज़ टू पावर n प्लस 12। बात समझ आ गई कि पहले सेट के सबसेट्स की संख्या दूसरे सेट के सबसेट्स की संख्या से 12 ज़्यादा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखेंगे। हम इसे लेफ्ट में ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। ध्यान देंगे दोनों में से हम 2 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, तो जब कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है 2 की पावर m बाई 2 की पावर n, और इसको भी कॉमन लेंगे तो डिवाइड करना, यानी -1 इज इक्वल टू 12। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड करते टाइम, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा -1। अब इस पे ध्यान देना है, ट्रिक। इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और इक्वेशन एक ही है। तो यहाँ हम थोड़ी ट्रिक लगाएंगे, हम इसे लिखेंगे 4 3 जा 12। क्यों लिखेंगे, अब ये देखिए, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1, और इस 3 को मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस n 1। पैटर्न मिलाने के लिए बाहर 2 की पावर अंदर 2 की पावर -1, बोथ साइड का पैटर्न सेम हो गया, और उस पैटर्न को फॉलो करके अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये देखिए 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1, एंड दिस इज 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका पैटर्न अगर बोथ साइड सेम है तो कंपेयरिंग ड्यू टू इक्वालिटी, भाई इक्वालिटी की वजह से अब हमारे ये कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ 2 की पावर n है और ये 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, n कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और ये जो टर्म है m माइनस n ये इतनी होनी चाहिए, वो भी 2 होनी चाहिए। तो एंड m माइनस n कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। n की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दीजिए तो 2 राइट में जाएगा, ऐड हो जाएगा तो m 4 आ जाएगा बेटा जी, और n अपना 2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। एंड सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट है, जिसमें बिल्कुल यही स्टेटमेंट है। यहाँ 56 है, फर्स्ट सेट के सबसेट्स की गिनती सेकंड से 56 ज़्यादा है, 56 लिखेंगे। 8 7 जा 56 लिखेंगे आप, ये जो 56 है उसके फैक्टर बनेंगे 8 7 जा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब माइनस 1, एंड ऑन द सेम लाइन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो आई होप अपने एक्सरसाइज 1.2 का वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के हमारे कुछ क्वेश्चंस भाई अभी रह गए हैं। तो लास्ट वीडियो में बेटा जी मैंने आपको पावर सेट बताया था और इंटरवल बताए थे, और इंटरवल की अपनी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों बताई थी, कन्वर्ट करना बताया था। तो आई होप आप लोगों ने वो एग्जांपल्स क्वेश्चंस देख लिए होंगे, कर लिए होंगे। तो नाउ 3-4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा ध्यान से। A इज गिवन टू बी 1 2 3 4, एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। और B है बेटा जी अपना 1 2 3, C है अपना 2 4। स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है, कई बार हम जल्दबाजी में स्किप कर जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। फाइंड ऑल सेट्स X, फाइंड ऑल सारे सेट्स X नाम के वो सारे सेट हमने ढूंढने हैं। सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। सेटिस्फाइंग, देखिए आपको ना आगे कुछ कंडीशन दे रखी है और X ने वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट में क्या है भाई, X इज अ सबसेट ऑफ B, यानी हमने एक ऐसा सेट X फाइंड आउट करना है जो B का सबसेट है, B का, ध्यान देंगे। एंड X इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, यानी X में
वो एलिमेंट लेने हैं कि जिससे वो बी का तो सबसेट हो जाए और सी का ना हो, और ऐसा एक सेट नहीं ढूंढना, इस तरह के जितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं, यानी कि जो बी के सबसेट और सी के ना हो। बात समझ आ रही है? तो पॉसिबल सेट्स एक्स आर, ध्यान देंगे, बी का सबसेट हो, भाई बी का सबसेट हो तो 5 हो गया, तो बी के कितने सबसेट बनेंगे 8 सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे जिनमें से 5 हो गया। अब भाई 5 बी का सबसेट है तो 5 तो सी का भी सबसेट होगा। हमने ऐसा ढूंढना है जो सी का सबसेट ना हो, तो 5 तो ले नहीं सकते। अगला आ जाओ सिंगलटन 1, बारी बारी से चलो 8 सबसेट पकड़ लो इसके। तो सिंगलटन सेट 1 बी का सबसेट है लेकिन 1 सी का सबसेट नहीं है। 2 बी का सबसेट है लेकिन 2 बी सी का भी सबसेट है, तो 2 को नहीं लेना। 3 बी का, देखो ना, आपको अगर अभी समझना है तो आप ऐसा करो, पहले बी के सारे सबसेट्स लिख लो जल्दी से। 5 1 2 3 और भाई 1 2 और भाई 1 3 और भाई 2 3 और भाई 1 2 3, ये हो गए बी के सारे सबसेट। और इनमें से वो छांटने हैं जो सी के सबसेट नहीं है, जो सी के सबसेट नहीं है। तो 1 सी में नहीं है तो ये नहीं है सबसेट, ये सी का सबसेट है, ये भी सी का सबसेट है, ये सब सी के क्या हैं सबसेट हैं। ये सी का सबसेट नहीं है, ये सी का सबसेट नहीं है क्योंकि 1 बिलोंग नहीं कर रहा, और ये भी सी का सबसेट नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इन दोनों को छोड़कर ये 6 के 6 एलिमेंट्स यहाँ, 6 के 6 सेट हमारे यहाँ आ जाएंगे। 1 2 1 3 और भाई 2 3 और भाई 1 2 3। कितना इजी क्वेश्चन था कि बी के वो सबसेट्स छांटने थे जो बी के तो सबसेट हैं लेकिन सी के सबसेट नहीं है। Got it? Come to the second part. सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम इसका क्या है कि वो एक्स लेने हैं जो बी के सबसेट हैं, बी के इक्वल नहीं है और सी के सबसेट भी नहीं है। वही सेम कंडीशन, ध्यान दो, बी का सबसेट बी का सबसेट, सी का नहीं है सी का नहीं है। ये एक कंडीशन बढ़ गई कि एक्स बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इनमें से इस सबसेट को खत्म कर दो क्योंकि ये सबसेट बी के बराबर है, इसे गायब कर दो, तो ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। एंड कम टू द थर्ड पार्ट, ध्यान देंगे थर्ड पार्ट में ऐसे एक्स छांटने हैं जो ए का भी सबसेट हो, बी का भी सबसेट हो और सी का भी। ए बी और सी के कॉमन सबसेट्स लिखने हैं। तो एक तो सबसे पहले तो हो जाता है भाई फाई एक ऐसा सेट है जो सबका सबसेट होता है, तो फाई ए का भी सबसेट होगा, बी का भी और सी का भी, तो तीनों का हो गया। उसके अलावा जो एलिमेंट इनमें मैच करता, 1 1 यहाँ नहीं है, 1 2 2 2 2 मैच कर रहा है, 3 इन दोनों में है तो उसमें नहीं है, 4 इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, तो एक अपना बच गया सिंगलटन सेट 2। ये दोनों सबसेट ऐसे हैं जो सेट ए के भी सबसेट हैं, सेट बी के भी सबसेट हैं और सेट सी के भी सबसेट हैं। तो इट वाज वेरी इजी योर क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये इस तरह के एग्जाम में कम ही आते हैं लेकिन ये आपकी नॉलेज को एनहांस करने में, आपके आइडियाज़ को डेवलप करने में बड़ा काम आते हैं। इन्हें अगर आप अपने आप से एग्जाम्पल बना के कर दोगे तो यू विल बी परफेक्ट इन सेट एंड सबसेट। तो नंबर 10 देखिए, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। मान लिया कि ए बी और सी 3 सेट हैं एंड इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी सी को बिलोंग कर रहा है, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू that A belongs to C? If not, give an example. अगर ऐसा नहीं है तो हमने एक एग्जाम्पल देना है। भाई A सेट B सेट का सबसेट है और B सेट C सेट को बिलोंग कर रहा है। भाई छोटे से छोटा ले लेते हैं, A मैंने ले लिया सिंगलटन सेट 1, A B का सबसेट है, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट B में हैं, तो B मैंने ले लिया 1 2,
बस छोटा सा। ए में 1 एलिमेंट है, बी में 1 2 एलिमेंट है, ए का हर एलिमेंट बी में आ गया तो ए बी का सबसेट हो गया। और बी सी का एलिमेंट है, सेट बी सेट सी का एलिमेंट है, तो सी सेट कोई ऐसा ले लो जिसमें बी भी आ जाए और कुछ और आ जाए। कुछ और मान लिया मैंने, ले लिया 6 ले लिया, 7 ले लिया और 1 2 ले लिया। इसी को मैं रीराइट कर दूं, 6 ले लिया, 7 ले लिया और भाई बी ले लिया। इज इट ट्रू कि ए भी सी को बिलोंग करेगा? क्या ये सही है कि सेट ए भी सी का एलिमेंट होगा? ए सेट का मतलब सिंगलटन सेट 1 और इसमें तो कोई सिंगलटन सेट 1 नहीं है। तो हेयर क्लियरली वी कैन सी कि ए सेट सी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। तो इट वाज एन एग्जाम्पल। आप अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स बना के ट्राई करें। अब जो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन है उनको कराने से पहले छोटा सा रिजल्ट और मैं आपको बता दूं कि इक्वालिटी ऑफ 2 सेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होता है और दोनों में सेम ही एलिमेंट आते हैं। लेकिन उनको प्रूव कैसे किया जाता है कि टू प्रूव A इज इक्वल टू बी, अगर हमने A को B के इक्वल प्रूव करना है तो हमें 2 चीजें दिखानी हैं। पहली चीज हमने दिखानी है A इज ए सबसेट ऑफ B, सेकंड चीज हमने दिखानी है B इज ए सबसेट ऑफ A। इसका मतलब A क्या हो जाएगा? B के इक्वल। इस बात को ध्यान से समझें। अगर A का ईच एंड एवरी एलिमेंट B में है, B का ईच एंड एवरी एलिमेंट A में है, तो दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम है, इट मीन्स ये इक्वल हैं। और ये टेक्निकल डेफिनेशन है 2 सेट्स की इक्वालिटी प्रूव करने के लिए। अगर आपको 2 सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो आपको टेक्निकली ये दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड, सेकंड सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। तो 2 बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन और रह जाते हैं। आफ्टर दैट हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रूव दैट इफ A इज ए सबसेट ऑफ फाई देन A खुद एम्प्टी है। ये कह रहा है कि सेट A फाई का सबसेट है। बिल्कुल इजी मुझबानी क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि A फाई का सबसेट है, A एम्प्टी सेट का सबसेट है, तो A खुद एम्प्टी ही है। भाई एम्प्टी का सबसेट तो एम्प्टी होता ही है। अब यहाँ देखें कि कैसे करिएगा आप इसको। 2 ही लाइन है। गिवन दैट A इज ए सबसेट ऑफ फाई, ये हमें दे रखा है। बट वी नो हमें ये पता है कि फाई इज द सबसेट ऑफ A। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने सबसेट कराया मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता जो A में ना हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है, तो फाई इज ए सबसेट ऑफ A। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं टेक्निकली, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? फाई आ जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन। एंड द लास्ट तो नहीं है, 12th क्वेश्चन है। 13th का मैं आपको हिंट दे चुकी हूँ पहले ही। तो हमारे अकॉर्डिंग अब ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो लेट्स हैव ए लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो बेटा जी। फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B, ध्यान देंगे, प्रूव दैट पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B implies A इज इक्वल टू। क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है? हमें ये गिवन है, ये ध्यान देंगे। प्रूव दैट इफ दिस होल्ड देन दिस, अगर ऐसा है तो इंप्लाइज ऐसा होगा। इफ देन, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। मींस अगर किसी सेट A का पावर सेट यानी उसके सारे सबसेट्स और B का पावर सेट सेम है, तो इसका मतलब सेट A और B भी सेम है, अलग अलग नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 सेट के पावर सेट सेम है तो वो सेट भी सेम है। गॉट इट? तो हम क्या करते हैं? गिवन दैट प्रूफ, ध्यान देंगे, गिवन दैट पावर सेट ऑफ A इज, हम इसको क्या थ्योरम प्रूव कर देते हैं। भाई थ्योरम ही है ये सारी। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है?
कि ए बी के इक्वल है। अभी मैंने आपको बताया अगर ए बी के इक्वल है तो हमने दो बातें दिखानी है, ए बी का सबसेट है, बी ए का। अब देखिए ना तो हमारे पास सेट ए है ना हमारे पास सेट बी है कि भाई हम एलिमेंट्स को टैली करके ये बता दें कि भाई ए बी का सबसेट है या नहीं है। जब सेट ही नहीं है तो सबसेट कैसे करें? इसके लिए मैंने यहाँ पहले ही लिख रखा है कि एक्स ए का एलिमेंट है और अगर एक्स बी का भी एलिमेंट हो जाता है तो ए बी का सबसेट होगा। तो हमें ये दोनों चीज़ें, अब हमने ये दोनों चीज़ें प्रूव करके दिखानी है कि पार्ट नंबर 1 हमने क्या दिखाना है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और पार्ट नंबर 2 हमने क्या करके दिखाना है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं भाई प्रूफ। पहला ले लीजिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए को बी का सबसेट दिखाना है तो ए का एलिमेंट हमने बी में दिखाना है। तो हमने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, बल्कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। जब कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स से जो सिंगलटन सेट बनेगा, ध्यान देना है मेरी बात पे, वो इसके पावर सेट में बिलोंग करेगा। भाई यहाँ एक एग्जांपल ले लो, ये सेट ले लिया मैंने एक्स जिसमें दो एलिमेंट ले लिए 1 2, तो इसके भाई पावर सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसके पावर सेट में 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और x आएगा। तो अगर कोई एलिमेंट x में है तो वो एज ए सिंगलटन सेट पावर x में होगा, पावर सेट ऑफ x में। जब एलिमेंट x a को बिलोंग कर रहा है तो सिंगलटन सेट x p a को बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a को बिलोंग करेगा। पावर सेट ऑफ a बेटा किसके इक्वल है? पावर सेट ऑफ b के। तो इसका मतलब सिंगलटन सेट x किसको बिलोंग कर गया? पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर गया। जब ये सिंगलटन सेट पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सिंगलटन सेट x इज अ सबसेट ऑफ b। भाई यही बात है, मैंने इसी को खोल के लिख दिया। तो ये b का सबसेट हो गया, ये b का सबसेट हो गया, इसका मतलब x b का एलिमेंट हो गया। तो x a का एलिमेंट था, सिंगलटन सेट x पावर सेट में चला गया, a का पावर सेट b के पावर सेट के इक्वल है, तो सिंगलटन सेट x पावर सेट ऑफ b में चला गया। तो सेट सिंगलटन सेट x का जो एलिमेंट था वो b का एलिमेंट हो गया। तो a का एवरी एलिमेंट b में आ गया। इट इम्प्लाइज a इज ए सबसेट ऑफ b। सिमिलरली प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट b इज ए सबसेट ऑफ a, और इन दोनों को कंक्लूड करके हम लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल टू b। जब तक आपको टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये सेट है और सबसेट में क्या क्या आएगा, सेट से सबसेट कैसे बनता है, आपको सबसेट पता है तो सेट पे कैसे जाना है, तब तक ये रिजल्ट्स प्रूव नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर कुछ समझ में आया होगा बेटा। और मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। एंड प्लीज़ शेयर माई लेक्चर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा।